हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है एक नया जो टर्म है, जो नई यूनिट है साधनता की, नॉर्मलता, उसकी बात करने जा रहे हैं, उसकी स्टडी करने जा रहे हैं। तो नॉर्मलता की परिभाषा क्या हो सकती है और उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आते हैं वो न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, तो आज उसको अपन इसकी स्टडी करेंगे। तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पर नॉर्मलता। इसके पहले हमने जो है प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से आपको मोलरता और मोलरता के बारे में बताया था, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसकी नॉर्मलता की। तो उसकी परिभाषा क्या हो सकती है? एक लीटर या 1000 ml, ठीक है। 1 लीटर बोलो या 1000 ml बोलो। विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे n से दर्शाते हैं, इससे n से। तो स्टूडेंट्स, हम जो बात कर रहे हैं नॉर्मलता की, तो जिस तरह से हमने मोलरता को देखा था, उसी तरह से नॉर्मलता भी जो है विलयन में उपस्थित विलेय के जो कण होते हैं या उनके जो द्रव्यमान होते हैं विलेय के, उनको मालूम करने के लिए, उनको ज्ञात करने के लिए जो है इस यूनिट का उपयोग किया जाता है। ये यूनिट जो है विलयन में उपस्थित विलेय के रियल द्रव्यमान को बताती है, जो कितना एक्चुअल द्रव्यमान घुला है विलायक के अंदर विलेय का, उसको ये बताती है। अंडरस्टूड? तो हम कह सकते हैं कि इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा N बराबर WB इंटू 1000 अपॉन EB इंटू VML, ठीक है। ये इसका जो है फॉर्मूला बना है। किसका फॉर्मूला बना है? ये बना है फॉर्मूला नॉर्मलता का। तो नॉर्मलता के अंदर जो हमको मालूम करना रहता है, एक चीज आती है, वो होती है इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। उसको बोलते हैं तुल्यांक की भार। तो WB क्या है हमारे पास में? WB जो है विलेय का भार होता है, ठीक है। और EB क्या होता है? ठीक है, विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार होता है। और V क्या होता है? आयतन। V क्या होता है? आयतन होता है। स्टूडेंट्स, आपको जो है मोलरता के अंदर MB दिखाई दिया था, यहाँ पर EB है। तो EB जो है एक रियल एक्चुअल नंबर को बताता है, किसके? विलेय के, किसके अंदर? विलियन के अंदर। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको n फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। n फैक्टर, अब n फैक्टर होता है आपका अम्ल हो सकता है, ठीक है। n फैक्टर जो है आपका क्षार हो सकता है। n फैक्टर आपका जो है सॉल्ट, नमक हो सकता है या लवण हो सकता है, ठीक है। और n फैक्टर आपका जो है रेडॉक्स हो सकता है, रेडॉक्स, ठीक है। ये बहुत डिटेल के अंदर है। अम्ल मतलब क्या? जो H आयन देते हैं उसको काउंट करना रहता है। क्षार जो OH आयन देता है उसको काउंट करना रहता है। जो लवण होते हैं उनके अंदर आयन, कितने आयन प्रेजेंट है उसको काउंट करना रहता है। और जो रेडॉक्स होता है, रिएक्शन में जो है उत्पाद और अभिकारक में जितने का अंतर आता है उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स, ठीक है। तो ये पहचानने तरीका ये है कि OH देखो, H देखो और आयन देखो। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि यदि H2SO4 है, H2SO4 है, तो ये कितने H देगा? ये 2 H देगा, ये 2 H देगा, मतलब उसमें 2 H है। तो इसका फॉर्मूला होता है 98, इसका आणविक द्रव्यमान 98 होता है। यदि मैं बोलूँ उसकी तुल्यांकी भार कितना होगा, तो मेरे पास 2 H है, तो मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा, तो बन जाएगा यहाँ पर 49। बात समझ में आ गई आप लोगों में? तो जितने आए होते, अब यहाँ पर मेरे पास में NOH है,
NaOH है, ठीक है। इसका होता है 40, इसका जो है आणविक द्रव्यमान 40 होता है। यदि मैं चाहूँ उसका तुल्यांकी भार तो कितना निकाल सकता हूँ मैं, तो NaOH में जो है OH सिर्फ एक ही है, तो एक से भाग देंगे तो बनेगा कितना 40, ठीक है। तो इसका आणविक भार भी 40 और तुल्यांकी भार भी 40। तो स्टूडेंट्स आपको जब आगे आप पढ़ते जाओगे केमिस्ट्री आगे बढ़ते जाओगे तो आपको जो है खुद जो है इनके बारे में जानकारी मिलती जाएगी। तो ये एन फैक्टर पे कार्य करता है, कौन, नॉर्मलिटी एन फैक्टर पर कार्य करती है। तो एन फैक्टर कौन कौन हो सकते हैं, अम्ल हो सकता है, क्षार हो सकता है, लवण हो सकता है और जो है आपका रेडॉक्स हो सकता है। स्टूडेंट्स हम आगे जो है इस पर एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो आपको समझ में आएगा उससे, ओके। स्टूडेंट्स आपके पास में जो है क्वेश्चन दिया गया है, NaOH के 1 लीटर में 5 ग्राम NaOH भरा है, मतलब आपका जो विलयन है 1 लीटर का बना हुआ है और उस विलयन के अंदर जो है 5 ग्राम NaOH क्या होता है, कॉस्टिक सोडा होता है, वो मिला हुआ है। तो हमको इस विलयन के अंदर इसकी नॉर्मलिटी कितनी है, नॉर्मलता कितनी आ रही है इस विलयन की, वो हमको चेक करना है। तो फटाफट चेक करते हैं इसे। तो फर्स्ट ऑफ हम बात करेंगे यहाँ पर सूत्र अनुसार स्टूडेंट्स हमको जो है सूत्र अनुसार उसको देखना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे यहाँ पर, इसका सूत्र होता है N बराबर WT इंटू 1000 अपॉन EB इंटू VmL, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हमको इसके बाद में देखना पड़ता है कि हमको क्या क्या दिया है, हमारे को दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे यहाँ पर विलयन का भार, NaOH का भार, NaOH का भार जो क्या है WB है, कितना है 5 ग्राम है, अंडरस्टूड, ये दिया है। फिर NaOH का तुल्यांकी भार, NaOH का तुल्यांकी भार EB कितना दिया है 40 ग्राम दिया है, 40 ग्राम। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो क्वांटिटी जो दी जाती है उसको भी हमको लिखना पड़ता है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर आयतन, विलयन का आयतन कितना आ रहा है, कितना दिया है हमारे को, वो दिया है कितना है पर लीटर, 1 लीटर में, ठीक है। अब 1 लीटर में आया तो उसको लिख सकते हैं अपन 1000 ml, ठीक है। इतनी हमको क्वांटिटी दी गई है और कुछ नहीं करना है, आपको इसको जो उठाकर इसके फार्मूले के अंदर रख देना है, जिसमें N बराबर WB कितना है यहाँ पर 5 ग्राम, तो 5 इंटू 1000 है अपॉन यहाँ पर जो है EB कितना दिया है 40 दिया है, इंटू कितना दिया है 1000, अंडरस्टूड। तो ये फार्मूले के अंदर हमने क्या करा है, वैल्यू को रख दिया है। अब क्या करना है, इसको फटाफट सॉल्व करना है। ये 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1 एकम 5 कितना आएगा 8 बार, तो n बराबर कितना आ रहा है हमारे पास 1/8, ठीक है। तो n बार को डिवाइड करेंगे अपन 0.12, इसका आंसर रहेगा। तो स्टूडेंट हमने देखा है कि जो नॉर्मलिटी होती है उस नॉर्मलिटी के अंदर जो है इस विलयन की जो नॉर्मलिटी है कितनी आ रही है 0.12 आ रही है, मतलब इसके अंदर इतने ग्राम तुल्यांक विलय के घुले होंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है हम क्या करते हैं, नॉर्मलिटी मोलरिटी के जो है अंकित प्रश्नों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आपकी बुक में भी जो है मतलब बुक में दिए गए हैं अंकित प्रश्न नॉर्मलिटी पर, मोलरिटी पर, उसको आपको जो है चेक आउट करना रहेगा, अंडरस्टूड, ओके।